चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल में चूज हैप्पीनेस की थर्ड वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो आप में मोटिवेशन और मूड, प्रेरणा जिससे मिलती है आपको, मूड, सोने जगने का सिस्टम, आप में कंसंट्रेशन कितनी रहती है अपने काम को करने की, भूख, माँ के स्तन से दूध निकलना, लैक्टेशन, साथ में गुर्दे के फंक्शन, ब्लड प्रेशर, ब्लड जो वेसल्स होती हैं उसमें भी इस चीज़ का काफ़ी रोल होता है, ये कंट्रोल करती है। और साथ में गैम्बलिंग में भी ये निकलती है और सोशल मीडिया में इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। जो आप खुश महसूस करते हैं लाइक से, डिसलाइक से, थम्स अप से, इमोजी से, कमेंट से, उसमें भी इसका रोल होता है। लेकिन मेन चीज़ इसका जो आपको बता दिया, इसके अतिरिक्त कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, योर थिंकिंग, आपकी सोच और मेमोरी, इसमें इसका सबसे ज़्यादा रोल है। और इस चीज़ का जो नाम है इसका, वो है डोपामीन। तो डोपामीन इनिशियली बना था सर्वाइवल के लिए। जब आदमी जंगल में होता था, अपने से सब कुछ करना पड़ता था, उस वक्त छोटे छोटे कदम जो सर्वाइवल के लिए होते थे, अपने आप को बचाव के लिए होते थे, ताकि आदमी जिंदा रह पाए, उसके लिए था ये। इसीलिए छोटे छोटे काम में ये निकलता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आप फिशिंग कोई करता है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे होंगे, फिशिंग भी करते हैं तो आदमी बैठा हुआ है, लेकिन जब हरकत होती है पानी के अंदर, तो वो 1 सेकंड के अंदर वो उसको एक पर्टिकुलर मूवमेंट से ऊपर लाता है। कोई बच्चा जब वॉक कर रहा है तो एक एक कदम संभाल के चल रहा है, हमारी आपकी तरह से नहीं चल रहा है, दूसरे तरीके से चल रहा है। लेकिन ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल जो भारत में लोगों को समझ में आएगा, वो क्रिकेट से एंड बास्केटबॉल से। अब बास्केटबॉल में जो मैं आपको पिक्चर अभी दिखा रहा हूँ, जब आदमी उसमें बास्केट में डालने के लिए बॉल जाता है, तो सडनली जो वो ऊपर उठता है, उसकी बॉडी के सारे मूवमेंट्स होते हैं और चीज़ें जो होती हैं, उसकी सर्किट जो उसकी होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट आप समझ लें कि कितनी फुर्ती से वो ऊपर उठेगा, किस तरह से उसका हाथ मुड़ेगा, किस तरह से उसकी गर्दन मुड़ेगी, और वो बॉल को पकड़ेगा और वो उसको बास्केट में डाल देगा ताकि गोल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से क्रिकेट में आप लें, एक जो बॉलर है स्टंप्स को टारगेट कर रहा है, जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी सर्किट की वो जो दिमाग के अंदर बना रहा अपना इमेज कि कहाँ तक जाएगा, किस तरह से अपने हाथ को करेगा और किस स्टंप पे किधर बॉल फेंकेगा, ये छोटा सा जो काम है कुछ सेकंड्स का, उसकी सर्किट जो बनाती है वो डोपामिन बनाती है। इसी तरह से बैट्समैन जो है कैसे मारेगा, वो उसको रिएक्ट कर रहा है विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये काम सारा कंसंट्रेशन और एक्सक्यूजन कि कैसे उसको कर लेगा। फिर उसी में बॉलर आ जाते हैं, विकेट कीपर आ जाते हैं, और जो आप कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, तो इसमें डोपामीन का रोल होता है। डोपामीन वो सारी सर्किट बनाती है जिससे अचानक कोई उड़ के, कोई इधर जाके, कोई उधर जाके बॉल को पकड़ लेता है और फिर वो मैचेस जीतते या हारते हैं उसके हिसाब से। तो ये सारा काम डोपामीन का है। अब आगे आइए, इसमें जो प्रॉब्लम क्या हुई, डोपामीन सर्वाइवल की चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे काम आप जो करते हैं उसके लिए था। लेकिन डोपामीन में खास बात ये होती है कि जैसे एक काम आप वही काम बार बार करेंगे तो उसको डोपामीन से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। डोपामीन के थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है, मतलब वो ज़्यादा चाहिए। जैसे आप अगर कोई काम 10 बार करते हैं, कोई मिठाई 10 बार खा लेते हैं, कोई सीढ़ी 10 बार चढ़ते हैं, किसी पहाड़ पे आप चढ़ जाएंगे, कोई संगीत 10 बार सुन लेंगे, तो उसको 11वीं बार में
आपको उतना अच्छा नहीं लगता, नई संगीत चाहिए, वो डोपामीन की वजह से। अच्छी संगीत चाहिए, डिफरेंट संगीत चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में डोपामीन को वैरायटी चाहिए, इसलिए आदमी आगे बढ़ता रहता है। इसका बेसिक लॉजिक ये था। लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आई और सब इंसान के दिमाग ने चीज़ें ईजाद की, जैसे गैम्बलिंग, जुआ खेलना। अब जुआ खेलने में भी जब कोई जीतता है या हारता है, या जब वो अपनी चाल चलता है, तो डोपामिन निकलता है और उसको फिर सेटिस्फैक्शन होता है और खुशी मिलती है। दोनों चीज़ें होती हैं जो गलत काम से हो रही हैं। यही हालत सोशल मीडिया की होगी, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट भी होने लगे हैं पूरी दुनिया में। उसकी वजह क्या है कि जब सोशल मीडिया पे आप कोई पिक्चर डालते हैं, कुछ लिखते हैं, उसमें लाइक्स मिलती हैं, डिसलाइक्स मिलती है, थम्स अप मिलता है, इमोजी मिलती है, कमेंट मिलते हैं, और आप उसको देख के खुश होते हैं। करना कुछ नहीं आपको। अब दिमाग जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और जो आपको मैं फ़ोटो भी अभी दिखा रहा हूँ इसकी, तो न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, जो करंट जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे में, जो मैसेज जाता है, उसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, और वो ये काम करता है डोपामिन। अब क्या हो रहा है कि डोपामिन किसी किसी का ज़्यादा बन जा रहा है, बहुत सारे लोगों का कम बन रहा है। ज़्यादा बनने की वजह से क्या हो रहा है, बीमारियां हो जा रही हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, जो बहुत सारे लोगों को हो जा रही है। बच्चों में भी एक हाइपर एक्टिव सिंड्रोम होता है, हालांकि उसकी वजह क्लियरली ये नहीं है, लेकिन जो दवा दी जाती है वो डोपामीन की तरह ही होती है। इसी तरह से बुजुर्गों में कम होने की वजह से ये पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, जिसमें आदमी का हाथ कांपने लग जाता है, पैर चाल उसकी बदल जाती है, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में। तो ये डोपामीन की वजह से होता है। अब सवाल है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, डोपामीन के इम्पैक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए अच्छी म्यूजिक सुने, संगीत सुने रेगुलरली, ध्यान लगाएं, योग करें, प्रोबायोटिक्स खाएं, दही वगैरह खाएंगे, उससे फ़ायदा होगा। समय से सोना और समय से जगना भी ज़रूरी है। उठने के वक्त अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, 7-8 घंटे की नींद, तो उठते वक्त आपका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। सोने से पहले की एक्टिविटी में ध्यान दें, ऐसा एक्टिविटी ना करें, लाइट बहुत तेज़ नहीं हो, म्यूजिक तेज़ नहीं हो, टीवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। उस वक्त लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, वो आपकी अपनी आते हैं, लेकिन टाइम से सोना, टाइम से जगना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स जो होता है, वो आपके शरीर में कमी होगी, वो आपको डॉक्टर आपके बताएंगे भाई क्या चीज़ ज़रूरत है आपकी एज के हिसाब से, आपके खान पान के हिसाब से। इसके अलावा डाइट का भी बहुत रोल है, क्योंकि डोपामिन भी एक तरह के प्रोटीन है जिसमें टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन जो 2 चीज़ें होती हैं, ये प्रोटीन्स का एक टाइप है जो चाहिए होता है, और ये आपको मिल जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग में, बीफ में भी मिलता है, सोयाबीन में मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों में मिलता है, जिससे कि भी अगर 20 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामिन भी निकलता है, जिसका असर आपके शरीर पे 2-3 घंटे तक रहता है। तो अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, पार्किंसंस डिजीज, सिजोफ्रेनिया और सब चीज़ें मैंने बताई हैं, और अपना कंसंट्रेशन, खुशी, संतोष, सेटिस्फैक्शन, अच्छी मेमोरी रखना चाहते हैं, और थिंकिंग आपकी ठीक रहे, सही तरीके से सोच पाएँ चीज़ों को, तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अवश्य करें। मिलते हैं एक और चीज़ है जो गलत रिवार्ड सिस्टम